हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम बायोमोलिक्यूल जो आपकी यूनिट कंप्लीट हुई है उसका मॉड्यूल सॉल्यूशन कराएंगे। ओके, तो आपके जो मॉड्यूल में जितने भी बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनकी अपन बातें करेंगे। ओके, पेपर मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे ताकि एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो उसको अपन अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, आपने पूरी यूनिट स्टडी कर ली, एनसीईआरटी को भी कवर कर लिया, नोट्स भी कवर कर लिए, अब सीधे मॉड्यूल पे फोकस करेंगे, क्वेश्चंस पे अपन फोकस करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेटा स्टेज फर्स्ट। ओके, इसमें स्टेजेस हैं डिफरेंट, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे स्टेज फर्स्ट की। स्टेज फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करूंगा और उसके बाद में सीधे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और सीधा मैं आपको बताऊंगा आंसर, इनमें फॉलोइंग ऑप्शन में आंसर कौन सा होगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इन अल्फा अमीनो एसिड्स अमीनो ग्रुप एंड एसिटिक ग्रुप आर फाउंड। बेटा जो अल्फा अमीनो एसिड होता है, आप देखो बेटा मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्फा अमीनो एसिड कौन सा होगा बेटा, COH ग्रुप, और यहां पर कौन सा ग्रुप है, NH2, H, और ये है R, जानते हो ना बेटा साइड चेन, तो ये है अल्फा कार्बन। ओके, तो इन अल्फा अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इस तरह से आपको समझना है, फिर डायरेक्ट आंसर पे जाना है। फाउंड आर फाउंड, तो बताओ बेटा ये किस पे प्रेजेंट है, ऑन द सेम कार्बन। देखो बेटा अल्फा कार्बन पे है, ऑब्वियसली अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप फाउंड ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन, वेरी सिंपल, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन। सो आंसर विल बी इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ बेटा, इफ आर ग्रुप इन द अमीनो एसिड इज हाइड्रोजन, इट इज, वेरी सिंपल। देखो बेटा इफ द आर ग्रुप इन अमीनो एसिड इज हाइड्रोजन, आर ग्रुप में बेटा अगर हाइड्रोजन है, देखो यहां पर हाइड्रोजन है, तो बताओ अमीनो एसिड कौन सा हो गया बेटा ये, ऑब्वियसली दैट इज ग्लाइसिन। ऑब्वियसली आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट, ग्लाइसिन हो जाएगा। सिंपल है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बताऊंगा आपकी बार जो क्वेश्चन आए आपको मॉड्यूल में मिलेंगे, वो क्वेश्चन जो नीट में आपकी बार आए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ आर ग्रुप इन अमीनो एसिड इज हाइड्रोक्सिल मिथाइल, इट इज, अगर आर ग्रुप में बेटा हाइड्रोक्सिल मिथाइल है, याद करो बेटा। ओके, तो ये कौन सा अमीनो एसिड होगा बेटा, याद आया, दैट इज सेरीन। कौन सा होगा, अगर हाइड्रोक्सिल मिथाइल है, तो स्ट्रक्चर मैंने सारी बताई थी बेटा, बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। याद करो मैंने बताए थे सब, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, और जिन पे कोई चार्ज नहीं है वो क्या है बेटा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल अमीनो एसिड। फर्स्ट ऑप्शन ग्लूटामिक एसिड, बेटा ग्लूटामिक एसिड जो है GLU, चार्ज क्या होता है इस पे बेटा, नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन है लाइसिन, याद करो बेटा लाइसिन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। वेलिन बेटा न्यूट्रल है, और एस्पार्टिक एसिड ASP, इस पे चार्ज है नेगेटिव, तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, वेलिन। वेलिन इज न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो आंसर विल बी इन क्वेश्चन नंबर 5, आंसर विल बी थर्ड, दैट इज वेलिन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल बताए थे बेटा, याद करो। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स आर ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, दीज आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ऑप्शन में जाओ, कौन सा एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं होगा, तो बताओ बेटा। टायरोसिन है, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोग्लाइसिन, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइसिन, दैट इज नॉट ए एरोमेटिक अमीनो एसिड। सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्रोटीन इज, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करना बेटा, प्रोटीन इज ए होमोपोलीमर और हेट्रोपोलीमर, वेरी गुड, प्रोटीन इज हेट्रोपोलीमर।
प्रोटीन इज द हेटेरोपॉलीमर ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। याद करो, सब बताए थे, सब अपने नोट से या एनसीईआरटी से क्वेश्चन से। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हेटेरोपॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, एन एंटीबॉडी इज ए, वेरी सिंपल बेटा, एंटीबॉडी आपने पढ़ी होंगी। एंटीबॉडी जो है वो नेचर में क्या है? प्रोटीन है। याद है बेटा? एंटीबॉडी स्ट्रक्चर भी आपको मालूम है। एंटीबॉडी, ये रही एंटीबॉडी, इसमें ये एल चेन है और ये हैवी चेन। तो ये क्या है बेटा? प्रोटीन है। दैट कंसिस्ट 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। एंटीबॉडी इज प्रोटीन। आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। बताया था बेटा, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड? एनिमल किंगडम में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर विल बी फर्स्ट। और ये बेटा आपकी बार नीट में आया ये क्वेश्चन, एज इट इज आया, देखना आप। ये साल जो नीट हुआ है आपका 2020 में, इसमें एक क्वेश्चन आया बेटा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। आंसर विल बी कोलेजन। बिल्कुल क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल अपने मॉड्यूल से आते हैं। बता दूंगा सारे क्वेश्चन, मॉड्यूल से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर? होल बायोस्फीयर में अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? याद करो बेटा, बताया था रूबिस्को। रूबिस्को इज ए की एंजाइम ऑफ C3 साइकिल। तो रूबिस्को इज द अबंडेंट प्रोटीन एंड होल ऑफ द बायोस्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन कैन बी सीन इन इट्स, बताया था बेटा, पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड कैन बी सीन इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो बेटा, बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बिल्कुल स्टेट होती है, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, और इसमें क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स हैं। तो उनका सीक्वेंस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड कैन बी सीन इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो इन क्वेश्चन नंबर 11 आंसर विल बी फर्स्ट। 12, एन टर्मिनल अमीनो एसिड इज, ये देखो बेटा, ये देखो प्रोटीन है, इसमें जो फर्स्ट अमीनो एसिड है दैट इज एन टर्मिनल अमीनो एसिड। एन टर्मिनल एसिड, तो यहां पर कौन होगा बेटा? फर्स्ट है। और जो लास्ट होता है वो होता है आपका सी टर्मिनल। ऑब्वियसली एन टर्मिनल अमीनो एसिड इज, तो बोल सकते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ द प्रोटीन। आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सी टर्मिनल अमीनो एसिड इज, सेम बेटा वही बताया, सी टर्मिनल पे कौन सा होगा बेटा? लास्ट अमीनो एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। बिल्कुल सिंपल है बेटा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यही आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट हैव, देखो बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताई थी आपको, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है बेटा। हेलिकल फॉर्म में भी हो सकती है और सीट फॉर्म में भी हो सकती है। याद है, ये बीटा प्लेटेड सीट है और ये हेलिक्स है, हेलिकल, और ये सीट। इसने पूछा गया डज नॉट हैव, तो फर्स्ट ऑप्शन अल्फा हेलिक्स होता है बेटा। पैरेलल बीटा सीट ये भी है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। ओके, जानते ना बेटा, अगर पैरेलल है तो N to C, N to C, तो ये क्या होगी? पैरेलल। और अगर ये N to C है और ये C to N है तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। तो दोनों है डोमेन। ऑब्वियसली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें बेटा डोमेन्स नहीं होते, डोमेन्स किसमें होते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट हैज मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। वेरी सिंपल, प्रोटीन दैट कंसिस्ट मोर देन 1 polypeptide or types of protein, then it is called tertiary structure। बताया था बेटा, याद करो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ, टर्सरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, याद करो बेटा, बताया था मैंने, ये मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि ये सब अपने डिस्कस किए हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो वाटर मॉलिक्यूल बेटा रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जैसे बनेगा तो कंडेंसेशन होता है, डिहाइड्रेशन। सो ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाटर इज रिलीज्ड। ओके, तो आंसर विल बी सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 17, द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर, बता रखे हैं बेटा, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। तो ऑप्शन में जाओ बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद आया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से होते हैं? सिस्टीन, और दूसरा कौन सा है बेटा? मेथियोनिन। दीज आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड इज, ये भी बताया था, मोस्ट सिंपल, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। ये रहा बेटा, देखो, दैट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर फर्स्ट। 19, relation between amino acid and protein is similar to the one found between, बिल्कुल सिंपल है बेटा, रिलेशन बिटवीन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन इज सिमिलर टू द वन फाउंड बिटवीन। देखो, जो अमीनो एसिड है और प्रोटीन, देखो यहां बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, अमीनो एसिड और प्रोटीन। आपको पता है बेटा अमीनो एसिड क्या होते हैं? मोनोमर यूनिट। प्रोटीन क्या है? उसका पॉलीमर। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सिमिलर किसमें मिलेगी आपको? ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। जैसे अमीनो एसिड और प्रोटीन है, ऐसे क्या है बेटा? एनटीडी, और उससे क्या बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो फिर वापस से क्वेश्चन रीड करो, द रिलेशन बिटवीन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन इज सिमिलर टू द वन फाउंड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज फाउंड इन, आप बताओ बेटा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है? रुबिस्को, एंड रुबिस्को फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 में? फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, समझने इनको, है ना? सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, तो प्रॉपरली इनको फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जो प्रोटीन है बेटा, ये प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। बेटा प्रोटीन कोई भी हो, सब में 20 टाइप्स के अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जो भी प्रोटीन होगी दैट इज द पॉलीमर ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। बट जो प्रोटीन वेरिएबल है, डिफरेंट है, उनकी स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में जो वेरिएशंस आ रहे हैं ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि हर प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस वेरी करेगा तो उसकी कंफर्मेशन भी चेंज होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है प्रोटीन स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू, सो इज ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। 21 आंसर विल बी सेकंड। 22, विच इज नॉट ए प्रोटीन, बिल्कुल सिंपल है बेटा, इसने पूछा है विच इज नॉट ए प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन नहीं है? देखो फर्स्ट ऑप्शन है मायोसिन, आप जानते हो बेटा मायोसिन प्रोटीन होती है। एक्टिन, एक्टिन ऑल्सो प्रोटीन, याद करो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या है? साइटोस्केलेटन। मायोसिन, एक्टिन, एक्टिन इज साइटोस्केलेटन, ठीक है? एक्टिन फिलामेंट्स है ना बेटा, एक्टिन प्रोटीन, और मायोसिन इसका मोटर प्रोटीन है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, जानते हो बेटा एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है। हिमेटिन, हिमेटिन इज नॉट ए प्रोटीन। तो याद रखना बेटा, मायोसिन, एक्टिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, हिमेटिन प्रोटीन नेचर का नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सिंपल है, फोर्थ। 23, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, अल्फा हेलिक्स भी होती है बेटा, ये देखो अभी बताया था, और सीट भी होती है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 23, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड, थर्ड दे रखा है बीटा हेलिक्स, फोर्थ दे रखा है बोथ 1 and 2। तो आंसर विल बी फोर्थ, बोथ 1 and 2, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन कैन नॉट बी डीनेचर्ड बाई, अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटीन कैन नॉट बी डीनेचर्ड बाई, सो फर्स्ट ऑप्शन इज हीट, हीट से डीनेचर होता है बेटा प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग एसिड से होता है, हैवी मेटल से होता है, बट शुगर से प्रोटीन डीनेचर नहीं होता। Sugar not affect the protein conformation, so answer will be fourth. 25, quaternary structure is present in, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, quaternary structure एग्जांपल बताए थे मैंने आपको बेटा, hemoglobin represent the quaternary structure that consists 2 alpha 2 beta polypeptide. Okay, so in this question answer will be first. अब आ जाओ बेटा 26 पे। If all peptide bond of protein are broken, then the remaining part is, very simple। ये देखो इसने बोला है कि कोई पॉलीपेप्टाइड है बेटा, that consists amino acid, polymer of amino acid। तो ये कह रहा है कि सारे पेप्टाइड बॉन्ड को क्या कर दो? ब्रेक कर दो। क्वेश्चन क्या है?
इफ ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन आर ब्रोकन, ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए तो क्या रिमेनिंग क्या होगा बेटा, क्या मिलेंगे बेटा आपको, फ्री अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, अमीनो एसिड्स। 26 में आंसर क्या होगा, फोर्थ। 27 सेलुलोज इज ए, बताया था, याद करो बेटा, सेलुलोज, सेलुलोज इज द होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो देखो इसमें बेटा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज। 27 फर्स्ट हो जाएगा। 28 इनुलिन इज, वेरी सिंपल बेटा, बताया था ये भी इनुलिन, इनुलिन याद आया, इनुलिन, इनुलिन इज द पॉलीसैकेराइड दैट इज द होमोपोलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। 28 में आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। 29 इन ए पॉलीसैकेराइड चेन ऑफ ग्लाइकोजन नॉन रिड्यूसिंग एंड इज, याद करो बेटा ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है तो नॉन रिड्यूसिंग एंड कौन सा होगा, याद करो मैंने बताया था पॉलीसैकेराइड का जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट एंड जो होता है वो क्या होता है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग। जिसने पूछा नॉन रिड्यूसिंग एंड इज, ऑब्वियसली इन ग्लाइकोजन नॉन रिड्यूसिंग एंड कौन सा होगा बेटा, लेफ्ट एंड। तो आपका जो 29 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 29। तो 29 में सिंपल है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। ओके, 29 आंसर सेकंड। ये सब डिस्कस किए हुए हैं बेटा। 30 इफ आयोडीन इज प्रोवाइडेड टू द स्टार्च मॉलिक्यूल स्टार्च विल होल्ड इट एट, ये भी बताया था मैंने बेटा, आयोडीन अगर प्रोवाइड कराओगे तो स्टार्च जो है उसके अंदर क्या होती है, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेटिव स्ट्रक्चर्स, हेलिकल स्ट्रक्चर, दोज ट्रैप होल्ड द आयोडीन। सो इन दिस क्वेश्चन इसमें स्टार्च को, आयोडीन को कौन होल्ड करेगा, हेलिकल पोर्शन, याद करो ये भी मैंने डिस्कस किया था, ये सब बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर विल बी फर्स्ट। 31 सेलुलोज कैन नॉट होल्ड आयोडीन, सेलुलोज कैन नॉट होल्ड आयोडीन, व्हाई, बिकॉज सेलुलोज लैक द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, इट हैज कॉम्प्लेक्स हेलिकल, ऑप्शन सेकंड इट डज नॉट हैव कॉम्प्लेक्स हेलिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 31 में, वेरी सिंपल, 31 आंसर सेकंड। 32 द मेन कंटेंट ऑफ पेपर पल्प, वेरी सिंपल, पेपर पल्प जो होता है बेटा, पेपर होता है, तो पेपर पल्प का मेन कंटेंट कौन है, सेलुलोज है। तो यहां पर आंसर होगा आपका 32 में सेकंड। कॉटन फाइबर इज 33, सिंपल है बेटा, कॉटन फाइबर क्या होते हैं, कॉटन में क्या होता है, सेलुलोज ही होगा बेटा, तो कॉटन फाइबर में आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेलुलोज, फोर्थ ऑप्शन। 34 एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज ए, बताया था बेटा काइटिन, काइटिन फाउंड इन फंगल सेल वॉल एंड आल्सो काइटिन फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, सो आंसर विल बी थर्ड, काइटिन। क्वेश्चन नंबर 34 थर्ड। 35 ग्लूकोजामीन इज ए, याद करो बेटा ग्लूकोजामीन, तो ग्लूकोज अमीन इज ए, क्या है ये ग्लूकोजामीन, ऑब्वियसली एक यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट है, तो अपन बोल सकते हैं ये क्या होगा बेटा ग्लूकोजामीन में, तो ये आपका मॉडिफाइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो अपन बोल सकते हैं दैट इज द मॉडिफाइड फॉर्म। ओके, सो आंसर 35 में होगा आपका अमीनो शुगर हो जाएगी। ग्लूकोजामीन क्या है, ग्लूकोज क्या है बेटा, शुगर है, अमीन ग्रुप हो गया, दैट इज अमीनो शुगर, आंसर विल बी सेकंड। 36 विच इज रोंग इन फॉलोइंग, तो चार ऑप्शन दिए बेटा, इनमें आपको रोंग को सेलेक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन इन पॉलीसैकेराइड इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा तो डिहाइड्रेशन होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, बताया था मैंने डायग्राम बना के। थर्ड ऑप्शन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड, बिल्कुल सही है बेटा, दो एडजेसेंट जो मोनोसैकेराइड उनके बीच में कार्बन में क्या बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये भी सब क्लियर है बेटा, सब बताया था मैंने। फोर्थ हाइड्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ड्यूरिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, नॉट हाइड्रेशन, सो 36 आंसर विल बी फोर्थ, फोर्थ इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 37 starch is a polymer of, very simple, starch is the polymer of glucose,
आंसर विल बी सेकंड। बेटा सारे कॉन्सेप्ट आए हैं, एनसीईआरटी से हो या मैंने आपको क्लास में नोट्स बनवाए हैं, सब में ये मैंने पॉइंट्स डिक्टेट करवाए हैं, इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है, याद भी करना है आपको, चीजें जो है मेमोराइज रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38 बात करें बेटा, 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखें बेटा, काइटिन आर केमिकली वेरी सिंपल, काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine, that is NAG. So chitin is chemically N-acetyl muramic acid. काइटिन बेटा किसका पॉलीमर है? बताया था ना, काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ नाग। तो क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 में बेटा आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली सेकंड हो जाएगा ना, N-acetyl ग्लूकोजामिन। 38 में आंसर होगा आपका सेकंड। ओके 39 पे आ जाओ। पैक्टिन इज ए, ऑब्वियसली पैक्टिन क्या होता है बेटा, याद रखना पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन इज ए पॉलीसेकेराइड, याद करो बताए थे अभी, फाउंड इन मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। ओके, पैक्टिन इज ए पॉलीसेकेराइड फाउंड इन मिडिल लेमेला। सो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर विल बी सेकंड। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है सुनो, माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस इल्ड, वेरी सिंपल बेटा माल्टोज की बात कर रहा है। देखो एक बार तो आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजें स्ट्रॉन्ग तब होती है एक बार आपको उनको स्टडी करना होता है, रीड करना होता है, फिर उनको समझना होता है, फिर उन पे कमांड करनी होती है। समझ रहे बात बेटा? तो चीजों को आपको बहुत ही कंसंट्रेट होके स्टडी करनी पड़ेगी, तब कमांड होगी। ठीक है, माल्टोज अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। माल्टोज, माल्टोज इज डाइसैकेराइड, माल्टोज इज द कंडेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो बेटा माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाओ आप, तो बॉन्ड ब्रेक करो, 2 ग्लूकोज मिलेंगे आपको। क्वेश्चन यही तो पूछा है, माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस इल्ड ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड। 41 पे आ जाओ। द मेन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट एज स्टोर्ड फूड इन प्लांट इज, मालूम है बेटा, सिंपल है, स्टार्च। प्लांट में स्टोर फूड कौन होता है? स्टार्च होता है। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। 42 सेलुलोज इज, वेरी सिंपल, सेलुलोज इज द होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें ऑप्शन देखो, हेक्सोज पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज में क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज इज हेक्सोज, तो इट इज हेक्सोज पॉलीसेकेराइड। आंसर विल बी फर्स्ट। 43 पेंटोज एंड हेक्सोज आर द मोस्ट कॉमन। तो पेंटोज हेक्सोज क्या है बेटा? वेरी सिंपल, मोनोसेकेराइड्स है, दीज आर द मोनोसेकेराइड, मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड। आंसर विल बी सेकंड। 44 विच इज रिड्यूसिंग शुगर, बताओ बेटा रिड्यूसिंग शुगर। तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन में जाओ, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इज ए शुगर एंड दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर। तो आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड रिड्यूसिंग शुगर नहीं है बेटा। बीटा मिथाइल गैलेक्टोसाइड नॉट रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो क्वेश्चन नंबर 44 आंसर विल बी फर्स्ट। 45 which of the following is tetrose sugar, which of the following is tetrose sugar। तो बेटा टेट्रोज का एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। पूछा क्या है? टेट्रोज। तो याद करो, मैंने बेटा वहां लिखवाए थे एग्जांपल आपको टेट्रोज के, इरिथ्रोज इज द टेट्रोज शुगर। 46 which of the following is true for starch and cellulose। स्टार्च एंड सेलुलोज के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? स्टार्च एंड सेलुलोज आप दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा, दोनों क्या है? पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड्स है, ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड है। फर्स्ट ऑप्शन बोथ आर ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, इनकरेक्ट, ये ट्रू नहीं है बेटा, बिकॉज सेलुलोज इज अनब्रांच्ड बट स्टार्च इज ब्रांच्ड। सेकंड ऑप्शन बोथ आर स्टोरेज प्रोडक्ट इन साइटोप्लाज्म, इनकरेक्ट बेटा, स्टोरेज नहीं है सेलुलोज। थर्ड बोथ आर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, इनकरेक्ट है। बोथ आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, दैट इज द करेक्ट। सो 46 में आंसर हो जाएगा आपका 4। 47
विच कार्बोहाइड्रेट डज नॉट हैज जनरल फॉर्मूला CN2NON। देखो CN2NON, ये जनरल फॉर्मूला बेटा किसका होता है बताओ बेटा? मोनोसेक्राइड्स का। ये किसके लिए है? ये मोनोसेक्राइड्स के लिए। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज को ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि डीऑक्सीराइबोज में बेटा आपको पता है एक ऑक्सीजन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। तो वहां पर CnH2nOn-1 होगा। याद है डीऑक्सीराइबोज? डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला क्या है? C5H10O4। तो डीऑक्सीराइबोज इसको फॉलो नहीं करेगा। बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज इसको फॉलो करेंगे। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 48 स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर इज। बताया था, स्टेटमेंट लिखवाया था बेटा, फ्रक्टोज। 49 द वैक्सी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल इज। ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा बेटा। वैक्सी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल, बेटा कौन सा होता है उसमें? सुबेरिन होता है। कौन सा? सुबेरिन। 50 कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाई। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट कौन सा बेटा? सेलुलोज। ओके, कौन होगा? सेलुलोज। या जनरल कार्बोहाइड्रेट की बात कर लो, इसने पूछा है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाई। ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट जो है वो अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, याद करो मैंने बताया था, प्रोड्यूस्ड बाई द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इस ऑप्शन में देखो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन सम बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट। करेक्ट हो जाएगा बेटा, आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 विच वन इज मिल्क शुगर। याद आया बेटा? मिल्क शुगर इज लैक्टोज। बताया था ये भी, लैक्टोज इज मिल्क शुगर। तो आंसर विल बी फोर्थ। अब आ जाओ बेटा 52 पे। ये सारे क्वेश्चन आए हैं बेटा, सब डिस्कस किए हैं। एक दो कोई नया क्वेश्चन आ रहा है उसको याद करना है, जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ 52 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैटी एसिड दैट हैज 16 नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। याद करो बेटा, बताया था पामेटिक एसिड। याद आया? पामेटिक एसिड कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन। एराकिडोनिक एसिड, ये याद कर रखने पड़ेंगे बेटा आपको। एराकिडोनिक एसिड नंबर ऑफ कार्बन 20। स्टेरिक एसिड नंबर ऑफ कार्बन 18 कार्बन। तो इसने पामेटिक एसिड पूछा है। 16 कार्बन किसमें होंगे? पामेटिक। आंसर विल बी फर्स्ट। 53 ए सिंपल लिपिड में बी। सिंपल लिपिड में क्या आएगा बेटा? याद करो, एग्जांपल लिखवाए थे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, बोथ 1 and 2। 53। अब आ जाओ बेटा 54 पे। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन। इंपॉर्टेंट है बेटा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फैट और ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर। ऑयल का मेल्टिंग टेम्परेचर बेटा लो होता है और जो आपके फैट उनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है। ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आप आंसर क्या करोगे 54 में? ये रहा 54। आंसर विल बी सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट। 55 द फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज। फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज कौन सा था बेटा? याद करो, लेसिथिन। लेसिथिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका 55 में फर्स्ट। 56 द नंबर ऑफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड इज। बेटा जो फॉस्फोलिपिड है उसमें फैटी एसिड का नंबर बताओ बेटा? 2 होगा ना, याद करो बताया था मैंने। फैटी एसिड जो फॉस्फोलिपिड है उसमें एक ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड कंडेंस है और जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर होता है फॉस्फोरिक एसिड जो अटैच है। तो उसमें फैटी एसिड का डायग्राम देख लेना, लेसिथिन का, दैट इज द फॉस्फोलिपिड। उसमें कितने फैटी एसिड है? 2। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 56 है ना, 56 में फर्स्ट। 57 ईच मोलिक्यूल ऑफ फैट हैज। ईच मोलिक्यूल ऑफ फैट, याद करो बेटा फैट, ये मैंने बताया था आपको। फैट क्या है? ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड में बेटा एक तो ग्लिसरॉल होता है, 1 ग्लिसरॉल मोलिक्यूल एंड 3
फैटी एसिड्स स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, तो इसमें आंसर देखो क्या होगा बेटा, 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड, सो 57 में आंसर सेकंड। 58 लिपिड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड बेचारे नेचर में क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वाटर में क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर, तो आंसर विल बी सेकंड। 59 in the structure of nucleic acid, one is monosaccharide, second is a phosphoric acid and third is very simple, third is क्या होगा बेटा, जो न्यूक्लिक एसिड है या मैं बोल दूं न्यूक्लियोटाइड है, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, सुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड कौन सा है बेटा, नाइट्रोजनस बेस, एंड नाइट्रोजनस बेस इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ऑप्शन में देखो यहां देखा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो 59 में आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 पे बेटा, डीएनए मॉलिक्यूल हैज शुगर, दैट इज डीएनए में शुगर कौन सी होती है, वेरी सिंपल, दैट इज सेकंड प्राइम डीऑक्सीराइबोज, सेकंड प्राइम डीऑक्सीराइबोज, सेकंड प्राइम कार्बन पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, सेकंड प्राइम, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली ऑड, 4 ऑप्शन दिए बेटा देखो, और पूछा है स्ट्रक्चरली ऑड कौन सा है, देखो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, और मैंने चारों की स्ट्रक्चर बताई थी, आपको ओड को सेलेक्ट करना है, तो बेटा यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन, ये तीनों क्या है, ये बेटा पिरिमिडिन्स है, और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, तो ओड कौन सा हो गया, ग्वानिन हो गया, बिल्कुल सिंपल है बेटा, सब कॉन्सेप्ट बता रखे हैं मैंने। 61 में आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। 62 for nucleic acids building block is, for nucleic acids building block is very simple, nucleotides are the building block of nucleic acid, answer will be third। 63 the bond between phosphate and hydroxyl group of sugar is, याद करो बताया था बेटा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा बेटा, एस्टर बॉन्ड। 64 according to Watson and Crick model of DNA the backbone is formed by, very simple, backbone is formed by sugar and phosphate। 64 में आंसर होगा आपका थर्ड। 65 in DNA structure each step of ascent strands turn for, याद करो बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये बताया था इस तरह से, तो हर स्टेप पे बेटा ये जो टर्न हो रहा है, मैंने बताया था हेलिकली कोइलिंग होती है, तो हर स्टेप पे जो टर्न हो रहा है वो कितना 36 डिग्री पे हो रहा है, याद करो ये पॉइंट भी मैंने समझाया था आपको, इंपॉर्टेंट था, तो आंसर क्या होगा 36 डिग्री, आंसर विल बी सेकंड। 66 द डिस्टेंस ऑफ पिच ऑफ ए हेलिक्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, जो डीएनए मॉलिक्यूल है बेटा इसमें एक टर्न जो है, एक पिच है, उसकी डिस्टेंस कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम, वॉटसन क्रिक मॉडल में सब बता रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा 34 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट। 66 in DNA molecule distance between two base pair, in DNA molecule distance between two base pair 3.4 angstrom, so answer will be third। okay, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर, ये रहा बेटा 68, क्या है क्वेश्चन, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए रिप्रेजेंट, याद को बताया था बेटा, रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए, वॉटसन क्रिक मॉडल जो है कौन से डीएनए को एक्सप्लेन कर रहा है, बी डीएनए को, तो आंसर हो जाएगा यहां पर बेटा सेकंड। 69 पे आ जाओ, विच इज द इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम, वेरी सिंपल एटीपी। 69 फर्स्ट। 70 फॉस्फोरिक एसिड इज नॉट फाउंड इन, तो बेटा ऑप्शन देखो आप, न्यूक्लिक एसिड में होगा फॉस्फोरिक एसिड, एनएडी एफएडी उनमें भी न्यूक्लिक फॉस्फोरिक एसिड होगा, फॉस्फोप्रोटीन में भी होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपने बेटा मेंशन की थी, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में फॉस्फोरिक एसिड कहीं नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ।
71 स्मॉलेस्ट न्यूक्लिक एसिड इज, याद करो बेटा, बताए थे मैंने, स्मॉलेस्ट कौन होता है? टीआरएनए। टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट न्यूक्लिक एसिड। 72 द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज, वेरी सिंपल, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल कौन होता है बेटा? डीएनए। 72 आंसर विल बी थर्ड। तो ये अपन ने बेटा स्टेज फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल 72 क्वेश्चन है, सारे मैंने बता दिए आपको, बिल्कुल सिंपल थे सारे, आपको कॉन्सेप्चुअली मैंने बताए हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको सॉल्व करने हैं, पूरा रिवीजन। देखो मैंने बताया था आपकी बार नीट में, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था आपका इस मॉड्यूल का, वो नीट में आया आपकी बार, ऐसे आते हैं मॉड्यूल से, एज इट इज देख लेना, आपको वही क्वेश्चन मिलेगा आपकी बार जो नीट में आया वो 9 था। एक दो जो और क्वेश्चन आए आगे मिल जाएंगे आपको, बताऊंगा मैं। देखो बिल्कुल आप नीट, आपकी बार जो नीट का पेपर हुआ उसमें बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन सोल्व करना बेटा, जो आए हैं आपने यहाँ पढ़ा है, और जो बायोमोलिक्यूल का आपकी बार आए उनको सोल्व करना कि हमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि क्या क्वेश्चन आए थे, सर ने क्या बताया था, हमसे क्वेश्चन सोल्व हुए कि नहीं हुए। क्योंकि नीट में क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन आता है बेटा, देखना सोल्व करके बिल्कुल हो जाएंगे आपसे। ओके, तो स्टेज फर्स्ट होगी। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगा बेटा स्टेज सेकंड। ओके, चलो स्टेज सेकंड पे आते हैं, ठीक है बेटा। अब अपन बात करेंगे स्टेज सेकंड की। तो स्टेज सेकंड में जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इन स्टेज सेकंड द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सिंपल है बेटा, जो सिंपल क्वेश्चन है वो नहीं करवाऊंगा, जो मैं एक्सप्लेन करने वाले हूँ एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन देखो ल्यूसीन, एल्ब्यूमिन, इनुलिन। तो यहाँ इनुलिन जो है बेटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड। आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट इज। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला याद करो बेटा, बताया था आपको, CxH2O(Y). ओके, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्लूकोज गिव सिल्वर मिरर टोलेन रीजेंट, दिस शो द प्रेजेंस ऑफ। अब ये थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया बेटा, ये क्वेश्चन आपको याद रखने डायरेक्टली, अपने बायोमोलिक्यूल में नहीं है, केमिस्ट्री में है, लेकिन वैसे मैं बता देता हूं आपको, उनको याद करने का है, केवल आपको याद करना है। तो क्वेश्चन कौन सा आपका? थर्ड। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर होगा बेटा फोर्थ, एल्डिहाइड ग्रुप। तो टोलेन रीजेंट जो है, ये सिल्वर मिरर टोलेन रीजेंट का जो इफेक्ट है वो ड्यू टू द एल्डिहाइड ग्रुप, थर्ड में हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज डाइसैकेराइड। कर लोगे बेटा, डाइसैकेराइड कौन सा होता है? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, जाइलोज मोनोसैकेराइड, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड। आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 इज। बिल्कुल सिंपल है बेटा, C6H12O6 किसका फॉर्मूला है बेटा? ये हेक्सोज का है। अब देखो बेटा इसमें हेक्सोज कौन कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लो। इसमें दे रखा है आपका ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे बेटा, 8, ये भी हो जाएगा, 9, 10 में पूछा है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूं अब मैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बिल्कुल सिंपल है बेटा, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है बेटा? फैट की। फिर कौन है? प्रोटीन। फिर उसके बाद कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। याद है, फिजियोलॉजी में भी अपन ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे बेटा, 12, 13, 14, 15 देखो बेटा, द सब्सटेंस दैट फॉर्म द प्लांट सेल वॉल इज विच और विच कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लांट सेल। बिल्कुल सिंपल है बेटा, कौन सा होगा? सेलुलोज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा आपका सेलुलोज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, शुगर एंड नॉन शुगर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ। जो शुगर और नॉन शुगर है बेटा किस बेसिस पे क्लासीफाई की गई है? ऑब्वियसली किस बेसिस पे बेटा? टेस्ट के बेसिस पे। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। 17, एमाइलोपेक्टिन इज। बेटा एमाइलोपेक्टिन बताया था मैंने, एमाइलोपेक्टिन क्या होता है बेटा? वाटर इनसोल्यूबल है। ओके, एमाइलोपेक्टिन इज वाटर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, एंड एमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा वाटर इनसोल्यूबल। 17 में 2। मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, सारे बता रहा हूँ आपको, आप खुद सोल्व करोगे सारा मॉड्यूल, तब जाके कनेक्टिविटी बैठेगी, है ना। ऐसे नहीं कि मैंने आंसर बताया आपने रट लिया, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि एनसीईआरटी में क्या रीड किया आपने, क्या क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ग्लूकोज इज ए
सिंपल है, ग्लूकोज इज ए मोनोसेकेराइड। अब इसमें क्या बताना बेटा, खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच कार्बोहाइड्रेट इज मेनली यूज्ड इन एथेनॉल प्रोडक्शन। तो एथेनॉल प्रोडक्शन बेटा, अल्कोहल प्रोडक्शन में कौन सा यूज करते हैं अपन? बिल्कुल सिंपल है बेटा, जो मेनली यूज करते हैं, जैसे माल्टोज है बेटा, जो मेन है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूं बेटा। माल्टोज जो है वो लास्ट में यूज होता है, लेकिन माल्टोज भी किससे? स्टार्च से अपन प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे आपका स्टार्च है बेटा, देखो समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। स्टार्च पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च को आप डाइजेस्ट करोगे, एंजाइम होता है माइलेज, तो ये माल्टोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर माल्टोज डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है बेटा उससे फिर आपका C2H5OH एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो मेन जो है उसको किसको यूज करते हैं बेटा? स्टार्च मटेरियल को अपन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट, सुक्रोज। ओके, 20 हो जाएगा बेटा, सिंपल है ये भी। एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ द सेम मोनोसेकेराइड, वेरी सिंपल। कौन होगा बेटा? माल्टोज। माल्टोज कंसिस्ट 2 ग्लूकोज यूनिट्स। सो क्वेश्चन नंबर 20 में होगा आपका आंसर सेकंड। अब आ जाओ बेटा 21 पे। टू बिकम ए कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट, याद करो बेटा बताया था ये, कार्बोहाइड्रेट के लिए एटलीस्ट कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए बेटा? 3 कार्बन। सब कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने बेटा। तो आपका 21 में आंसर होगा सेकंड। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है बेटा, याद करो बताया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सिंपलेस्ट कौन होता है बेटा? ट्रायोज। और ट्रायोज में कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन। तो मिनिमम 3 कार्बन होगा तभी कार्बोहाइड्रेट होगा, अदरवाइज 2 कार्बन कंपाउंड कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 22, सिंपल है। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज किसका पॉलीमर है बेटा? कर लोगे बेटा ये आराम से। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो 22 में आंसर होगा थर्ड आपका। सिंपल है बेटा, कर लोगे। मैं जो नहीं बता रहा वो आप खुद करोगे, क्योंकि सारे आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किए। द कैलोरीफिक वैल्यू इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ 23 बेटा। कैलोरीफिक वैल्यू किस में ज्यादा होगी? जिसमें आपका फैट प्रेजेंट होगा बेटा ज्यादा। तो ऑब्वियसली कैलोरी वैल्यू किसकी होगी? मिल्क की, क्योंकि मिल्क में फैट भी प्रेजेंट है। तो 23 में आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, मिल्क। बिल्कुल सिंपल है बेटा। 24 हो जाएगा अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का आप हाइड्रोलिसिस करो कंप्लीट, क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज मिलेगा, बिकॉज स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। 25 याद करने का, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर लेना, रेफिनोल्स। ओके, 25 वाला, और नोट्स में भी इसको नोट डाउन कर लेना, अगर आ जाए तो कर लोगे आप। 25 जो है उसमें आंसर होगा आपका ट्राइसैकेराइड। इसने पूछा है 25 में, ये पूछा है, इसको आप नोट कर लेना नोट्स में, सिलेबस में नहीं है लेकिन वैसे ही केमिस्ट्री में मिल जाएगा आपको। रेफिनोल्स, तो रेफिनोल्स क्या होता है बेटा? ट्राइसैकेराइड। ओके, 26, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हेल्प इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन? करवाया था मैंने बेटा, सिस्टीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। हो जाएगा ये। ग्लाइकोलाइसिस इज, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा। ग्लाइकोलाइसिस इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट। तो ऑप्शन देखो इसमें 4 चला जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। तो 27 में हो जाएगा आपका फोर्थ। 28 सिंपल कर लोगे। 29 ये भी हो जाएगा। सेंसिल अमीनो एसिड पूछा है बेटा, 10 होंगे, ठीक है। अब आते हैं 30 पे। विच इज नॉट ए मैक्रो मोलिक्यूल। तो मैक्रो कौन सा नहीं है बेटा? डीएनए मैक्रो है, स्टार्च मैक्रो है, इंसुलिन मैक्रो है, पामेट जो है फैटी एसिड आ गया, मैक्रो नहीं होगा, ये माइक्रो होगा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसमें आंसर हो जाएगा थर्ड। 31, ए डिस्टिंक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ फैट इज। सिंपल है बेटा, फैट का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है बेटा? बताया था, याद करो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? इसमें एस्टर बॉन्ड होगा ना प्रेजेंट, उसमें फैट में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर एस्टर ग्रुप हो जाएगा 31 फर्स्ट। ये भी हो जाएगा बेटा। वैक्स आर द लॉन्ग चेन कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड विच बिलोंग टू द क्लास ऑफ। सिंपल है बेटा, कर लोगे 32 में हो जाएगा आपका फर्स्ट। 32 में आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
ओके। थर्टी थ्री देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, उस टेबल के अकॉर्डिंग है। 33 क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। इट इज सेड दैट elemental composition of living organism and that of inanimate object like earth crust are similar in the sense that all the major elements are present in both. Then what would be the difference between these two groups? Choose the correct answer from among the following. बेटा एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में एक टेबल दे रखी है आपके, उस टेबल के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर डिजाइन किया है। ओके, उस टेबल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कहां से आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है ना। तो 33 में देखो इसने पूछा क्या है कि करेक्ट पूछा है, तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर गोल्ड इन देन ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, गलत है ये। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये भी रॉन्ग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं फिर बता रहा हूं, वो टेबल देखनी, उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। 34 भी कर लोगे बेटा। 35 बिल्कुल सिंपल है। 36 का कॉन्सेप्ट भी बता रखा है, ये सब रिपीट हो रहे हैं बेटा। 37 हो जाएगा। 38 ये भी आप कर लोगे बेटा, ये करवाया था मैंने, जो टिश्यूज होगा केमिकल एनालिसिस मैंने बताया था आपको। तो जो फिल्ट्रेट उसमें कौन होगा, रिटेंटेट उसमें कौन होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। 39 व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एसिड द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट, तो बेटा जो एसिड सोल्यूबल पूल होता है उसमें मेनली क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा। सब बता रखे बेटा, थोड़ा आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। 39 आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइटोप्लाज्म। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी, पूछा क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी, कौन होगा बेटा, वाटर होगा। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल ऑन अर्थ एंड ऑल्सो द ऑर्गेनिज्म वाटर। अगर वो बात करें बेटा ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें तो अपनी बॉडी में कौन है, फिर प्रोटीन है। लेकिन अबंडेंट की बात करें ओनली अबंडेंट केमिकल वाटर, ऑर्गेनिक अबंडेंट कौन होगा, प्रोटीन होगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 41, सिंपल है। 42 कर लोगे। 43 ग्लाइकोजनीज होमोपोलीमर मेड अप ऑफ, ये सब बता रखे हैं बेटा मैंने आपको। 44 45 भी हो जाएगा। प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव, जो प्रोटीन है बेटा आपको पता है, बताया था सर्कुलर नहीं होती है, लीनियर होती है। तो कितने एंड होंगे प्रोटीन में, 2 एंड होंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो 45 में आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 46 देख लो बेटा, 46 अच्छा क्वेश्चन है। 46 enzyme are biocatalyst, they catalyze the biochemical reaction. In general they reduce activation energy of reaction. Many physiological process are enzyme mediated. Some example of enzyme mediated reaction are given. Tick the wrong entry. तो wrong entry कौन सी होगी बेटा, इसमें फोर्थ हो जाएगा, NaCl dissolved in water, इसमें कोई एंजाइम वगैरह का रोल नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 46 4 हो जाएगा इसमें। सिंपल है सब बेटा, आप खुद करोगे। 47 सिंपल है। 48 भी बता रखा है बेटा। 49 50 अब देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन जो है वो मैं करवा दूंगा आपको। अब आ जाओ बेटा सीधे आप क्वेश्चन नंबर 59 पे। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट, ये भी देखो दोबारा रिपीट हो रहा है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट मेक अप द प्रोटीन। तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में यही होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 59 में हो जाएगा आपका फर्स्ट। 60 कर लोगे बेटा। 61 ये भी करवाया है मैंने बेटा, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड इज ए पेंटोज। पेंटोज कौन सा है बेटा,
देख लो इसमें गैलेक्टोज, हेक्सोज है, ग्लूकोज, हेक्सोज है, फ्रक्टोज, हेक्सोज है, एराबिनोज, पेंटोज है। याद कर लेना बेटा। कुछ अगर नए एग्जांपल आते तो उनको नोट भी कर लेना, मॉड्यूल में कर लेना या तो अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके, इसके बाद देखो बेटा, ये सब क्वेश्चन सब बता रखे बेटा, सिंपल है, कर लोगे आप। तो स्टेज सेकंड में बेटा सब क्वेश्चन जनरली सब रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। 79 देखो बेटा, फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वॉटसन क्रिक वाज बेस्ड ऑन, बताया था बेटा, बेस्ड ऑन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। (81) मोलिकुलर का क्वेश्चन है, यहां पर आ गया बेटा, लेकिन समझ लो ये डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो यहां देखो इनफॉर्मेशन बेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। क्या है ये? सेंट्रल डोग्मा। मोलिकुलर में आएगा, टेंशन ना लेना, मोलिकुलर का क्वेश्चन है, दैट इज प्रपोज्ड बाय क्रिक। क्रिक ने इसको प्रपोज किया था। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अब अपन बात करेंगे बेटा स्टेज थर्ड की, ओके, क्योंकि इसमें रिपीट क्वेश्चन भी ज्यादातर रिपीट क्वेश्चन है बेटा, और खुद अब बेटा सोल्व करना। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है आपको तो बिल्कुल आप डाउट काउंटर पे पूछें, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन है, सारे अपन नहीं करवा सकते ना, तो मेन क्वेश्चन मैंने करवा दिए। और आपने जितने अच्छे से अगर एनसीईआरटी को नोट्स को रीड किया है तो सबके आंसर आप दे सकते हो। अब स्टेज थर्ड पे आ जाओ बेटा। स्टेज थर्ड में देखो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द केमिकल बॉन्ड रिप्रेजेंट द गिवन मॉलिक्यूल्स। मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है देखो बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट इसने दिया है पॉलीसैकेराइड। आप खुद बताओगे बेटा, देखो अच्छा क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड्स। अगला मॉलिक्यूल है आपका प्रोटीन, फैट एंड वाटर। आप बताओ बेटा पॉलीसैकेराइड में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सब डिस्कस किया तो है अपन ने, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। फैट में कौन सा होता है बेटा? एस्टर बॉन्ड। और वाटर किस में इन्वॉल्व होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है बेटा, सब सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो इसको भी आपको करना है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग काइटिन। काइटिन के सारे स्टेटमेंट अपन ने बताए थे, तो इसमें काइटिन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट देखो, इट इज ए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, यही हो गया बेटा, क्योंकि काइटिन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड नहीं है। सेकंड देखो, इट इज द होमो पॉलीसैकेराइड, करेक्ट है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर्थ्रोपोड, एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ, इट इज ए सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सब बता रखा है बेटा, सब क्लियर है, लेकिन नोटबुक में भी आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा डेटा जो लिखवा है वो भी काम के है ना। सब कुछ एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी का तो करना ही है आपको, नोटबुक के डेटा भी आपको याद रखना है। फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ, ग्लाइकोजन इज द होमोपोलीमर मेड अप ऑफ, सब रिपीट हो रहे हैं बेटा अभी। क्वेश्चन नंबर 8, एक मैंने टेबल बनाई थी आपको बता, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, उसमें जो सेल है उसमें जो परसेंटेज मास है वो बताया था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया है, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 अमीनो एसिड से है, कर लोगे। सारे बेटा इसके अंदर सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन सर, कोई क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो एक बार इन सब क्वेश्चंस को बेटा आप सोल्व करना, ओके। सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, फिर भी डाउट आए तो पूछ लेना। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, आप खुद सोल्व करोगे तभी प्रैक्टिस होगी। मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आंसर रट लोगे, लेकिन आप क्वेश्चन को सोल्व करो खुद, कॉन्सेप्ट पे जाओ। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो वापस से नोटबुक ओपन करो या एनसीईआरटी की, ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं,
ठीक है, तभी क्लियरिटी आएगी। तो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने स्टेज थर्ड के, बिल्कुल इजी एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए। स्टेज जो फोर्थ है, जो एग्जाम प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं, उनको आप एक बार वीडियो अपन ने बना रखा है, सारे क्वेश्चन है आपके वीडियो में, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, उसमें एक एक क्वेश्चन के ऊपर बात कर रखी है, वो जरूर देख लेना आप, उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में जाके बायोमोलिक्यूल आप जैसे ही मार्क करोगे तो बायोमोलिक्यूल का वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक जनरल अपन ने थोड़ा सा सॉल्यूशन बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल डाउट काउंटर पे वो क्वेश्चन सेंड कर देना, ताकि अपन उसकी प्रॉब्लम को बता दें, है ना। लेकिन अगर आपने पूरा अच्छे से रिवीजन किया है तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। कोई क्वेश्चन डाल देते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए कि एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और आपके पास चली जाए, तो उनको नोट कर लिया करो। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। ऑल द बेस्ट।